जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में सबसे दयालु कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी ही सबसे ज़्यादा दयालु हैं, सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं, क्योंकि वो ही दया के उद्गम स्थलानुसार दया जो है वो खुद भगवान ही हैं। ऐसे उदाहरण आते हैं, एक शिशुपाल हुआ जो कि द्वापर में भगवान जी के काल में, तो उसका जब जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ पांव थे। तो सारे देख के उनके बड़े हैरान हुए। तो उस वक्त आकाशवाणी हुई कि जो भी इसको उठाएगा और इसके हाथ पर चले जाएंगे फालतू वाले, नॉर्मल हो जाएगा, तो वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की, वो बुआ का लड़का था, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो उपनयन संस्कार होता है ना, जब जनेऊ वगैरह डालते हैं बच्चों को, तो वो था। तो भगवान कृष्ण जी उपहार वगैरह लेकर गए वहाँ पर। तो बुआ ने बच्चा भगवान जी के गोदी में दे दिया। तो जैसे ही भगवान जी ने भी पकड़ा भी नहीं, तो जैसे देखा ही ना, तो उसके नॉर्मल हो गया शरीर बिल्कुल। तो बुआ रोने लगी। वो कह रहे, बुआ आप रोते क्यों? कृष्ण जी कहने लगे, कह रहे कि इसकी आकाशवाणी हुई कि जो भी इसको ऐसे छुएगा देखेगा, मतलब तो उसके हाथ नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल, तो वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आप मेरे को वचन दो कि आप इसको मारोगे नहीं। तो कहते, बुआ मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। कहते लेकिन ऐसे 100 अपराध जो प्रत्येक अपराध मृत्यु दंड के बराबर हो, वो मैं इसको क्षमा कर दूंगा। देखा कितने दयालु हैं भगवान जी कि मतलब 100 अपराध जो प्रत्येक मृत्यु दंड, साधारण अपराध नहीं, मृत्यु दंड के बराबर हो। देखो भगवान जी इतने दयालु हैं। फिर आती है पूतना की बात। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने सतन पर कालकूट विष लगाकर पिलाकर मारना चाहा। उसको भी भगवान कृष्ण जी ने वही गति दी जो अपनी माता यशोदा को दी है। तो ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवत में कि ओहो बकी सतन कालकूटम किमवम दयालु शरणम प्रपद्ये, कि अर्थात जिस पूतना ने कालकूट विष लगाकर उनको मारने का प्रयास किया, उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा की गति दी। तो उससे ज़्यादा कौन दयालु होगा जिसकी शरण में जाना चाहिए? मतलब देखो, जो मारने आ रहा है उसको भी मतलब मुक्ति दे दी, और जो पूजा करेगा तो उसको क्या नहीं देंगे। तो मतलब इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण जी। हमें भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप, उनकी कथा सुनने में, उनकी भक्ति करने में, उनकी आज्ञा अनुसार जीने में ही लगाना चाहिए। यही गुरुजनों की आज्ञा है। गुरुजन जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ही की कृपा शक्ति ही रूप लेकर नीचे आ जाती है, क्योंकि उनकी कृपा है ना। मैंने बताया ना भगवान दयालु बहुत हैं, तो वो जो उनका दयालुपन की भगवान जी शक्तियाँ ही है ना सारी ये, तो वही रूप लेकर नीचे आ जाती है। वो हमें भटके हुए जीवों को, जो योग्य पात्र नहीं भी होते, तो भी उनको भी भगवान की भक्ति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाई होती है ना भक्ति। तो आप मान लो कोई अमीर व्यक्ति हो और एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब हो, तो अगर वो चाहे तो उसी वक्त ECS के थ्रू इसके फंड में ट्रांसफ़र कर दे पैसे, करोड़ों रुपए, तो एकदम अमीर हो गया ना वो। तो उसी प्रकार जो भक्ति जिन्होंने कमाई होती है, वो अपनी कमाई हुई भक्ति से हमारे हार्ट में, हमारे दिल में भक्ति का पौधा लगा देते हैं और सत्संग से सींचते हैं, ताकि हम लोग इस संसार में अपने जो आत्मा है, अर्थात हम जो असली हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, ये जो शरीर मिला ये हमारी पहचान नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। यहाँ पर जितने टाइम तक ये रिश्ते लेन देन है तब तक के लिए मिला है। जब ये रिश्ते लेना देना ख़त्म हो जाएगा तो शरीर भी छूट जाएगा। प्रारब्ध जब ख़त्म हो जाएगा इस योनि का, इस मतलब जो उम्र हमें मिली है उसमें जो लेन देन का सिस्टम है, तो हमें इसके रहते रहते ही मतलब अपना टारगेट हिट करना है। शरीर जो है उसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर धर्म की साधना के लिए मिला है खाने पीने के लिए नहीं मिला, सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी भगवान जी देखो कितने दयालु हैं।
वो कहते हैं कि जो कुछ भी है मेरे अर्पण करके, तो अगर कुछ खाएगा पिएगा जो भी मेरा प्रसाद समझ के, तो तेरे को वो दुखदायी नहीं होगा, वो मेरा प्रसाद होगा तो अमृत बन जाएगा, भक्ति ही बढ़ाएगा तेरी। इसलिए हम लोगों को भी गुरुजनों की आज्ञा अनुसार अपना जीवन भगवान जी के प्रति, जो परम दयालु हैं, उनके चरणों में लगा देना चाहिए, ताकि हम अपनी अच्छी गति को पा सकें। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।